धनवान सेठ अपनी पत्नी को घमंड से बोलता है, सुनो, इस शहर में मेरी इज्जत मेरे धन दौलत की वजह से है और लोग तुम्हें भी इज्जत मेरे नाम के पीछे देते हैं, तुम्हारी कोई अलग से पहचान नहीं है। पत्नी बोली, सुनो सेठ जी, घर की लक्ष्मी अगर चाहे तो 1 सेकंड में घर की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है और चाहे तो आसमान तक पहुंचा सकती है। आपकी इज्जत मेरे हाथों में है। सेठ हंसकर बोला, तो फिर मौका आने पर दिखा देना। अब शाम को सेठ के घर एक महफिल जमी। मित्र, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी अचानक सेठ का सबसे छोटा बेटा जोर जोर से रोने लगा। सेठ ऊंची आवाज से बोला, ये बच्चा क्यों रो रहा है? पत्नी बोली, आपका बेटा बार बार खिचड़ी मांग रहा है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले इसने भर पेट खाया है। घर में बाकी लोगों का भी तो सोचना है, सब कुछ इसे ही कैसे दे दूं? ये सुनते ही महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में बात करने लगे कि इतना बड़ा सेठ और घर में खिचड़ी का झगड़ा। सेठ का चेहरा लाल पड़ गया, उसकी इज्जत वहीं धूल में मिल गई। रात को सेठ अपनी पत्नी के पास गया और बोला, ठीक है, मान गया, आज तुमने मेरी इज्जत सबके सामने गिरा दी, अब इसे वापस लाकर दिखाओ। पत्नी बोली, मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल है, बस एक काम करना, उन सबको कल फिर से बुलाओ। अगले दिन फिर से महफिल जमी। हंसी मजाक चल ही रही थी कि बच्चा फिर से रो पड़ा। सेठ बोला, अब क्या हुआ? पत्नी बोली, फिर वही खिचड़ी की जिद। इस बार सेठ मुस्कुराकर बोला, तो फिर खिचड़ी लाकर दो, मैं अपने बेटे को हाथ से खिलाऊंगा और साथ में सभी मेहमानों को भी खिचड़ी परोस दो। पत्नी ने तुरंत रसोइयों को आदेश दिया, बड़े ठाट बाट से हांडियां लाई गई, मेहमानों को कटोरी में खिचड़ी परोसी गई, लेकिन वो साधारण खिचड़ी नहीं थी। उसमें केसर की खुशबू, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और घी की महक। ये खिचड़ी नहीं बल्कि एक शाही व्यंजन था। सभी मेहमान एक दूसरे को देखकर सोचने लगे, इनके घर की खिचड़ी ऐसी है तो इनके भोजनों का स्तर कैसा होगा। सेठ के घर की रहीसी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। सेठ अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मान गया, घर की औरत चाहे तो इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़